हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो रीडर। मिस्टर टैरो रीडर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा कि आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर स्पेशली। तो जो भी व्यूअर्स अभी इस रीडिंग में नए हैं, मैं पहले बता दूं, यहाँ 12 के 12 साइन अवेलेबल है। जिस भी साइन या जिस भी राशि के हैं आप यहाँ पे रीडिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड गिर गया है, ऐसे मुझे यहाँ पे पहला कार्ड रिसीव हुआ है। ओके, देख लेते हैं और क्या है आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी में, करंट फीलिंग्स में क्या है आप दोनों के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अभी इस वक्त पे करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट कार्ड यहाँ पे लेने जा रही हूँ। कन्वर्सेशन यहाँ पे दिखा रहा है, स्पेस के साथ कन्वर्सेशन एंड सेल्फ लव, ब्यूटीफुल हैबिट्स। ओके, फॉरगिवनेस, वन मोर कार्ड, कमिटमेंट। ओके, और देख लेते हैं क्या है करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स की 24 आवर्स की, क्या फील करते हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए। जस्ट मैंने बताया क्या फीलिंग्स है। चलिए, ओके, इंस्पायरेबल। ओके, ये इमोशंस है, सोल कनेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ओ माय गॉड, हॉप, अगेन चेजल, सैडोसाइड, टाइम। ओके, अबेंडेंस, ओ माय गॉड। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आप और आपके पार्टनर के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप जरूर है, जिसको लेकर आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिटैच हैं। इसका कारण ही यही है कि कम्युनिकेशन गैप, या तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हो, ना खुलकर आपके पार्टनर बोल पा रहे हैं। ये कम्युनिकेशन गैप के कारण हो रहा है, जिसके चलते आप अपने दिमाग में कुछ भी 10 तरह के विचार ला रहे हैं। यानी कि विचार कुछ ऐसे भी रह सकते हैं कि पता नहीं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या वो आज भी आपसे प्यार करते हैं, या कहीं वो एटीट्यूड तो नहीं खाएंगे, या कहीं भाव तो नहीं खाएंगे। यानी आप अपने मन में अदर अदर टाइप्स के पर्सपेक्टिव बना रहे हो, रिलेशनशिप को एक सही मोटिव नहीं दे रहे हो, सही वे ऑफ, एक होता है ना, सही रास्ता नहीं दिखा रहे हो। अधूरा सा रिलेशनशिप है, कुछ छुटा हुआ सा है, जो आप दोनों को एक दूसरे की में भी हो सकता है कि जो इस रिलेशनशिप की जो हैबिट पड़ी है आप दोनों को, या तो आपको और आपके पार्टनर को, कहीं ना कहीं इसके चलते आप भी बहुत ज़्यादा टूट टूट चुके हो, एंड यहाँ पे आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। आप दोनों एक दूसरे से अपनी गलतियां नहीं मान रहे हो, आप अपने ईगो में हो, उधर आपके पार्टनर अपने ईगो में है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें सेल्फ बहुत सी चीज़ें ऐसी हर्ट की है, या तो हो सकता है वो खुद को लेकर बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं, खुद को एक ऐसे इंसान मानते हैं जिसके चलते वो किसी से भी अपने सेल्फ पे अगर कुछ बात आती है तो सहन नहीं करते हैं। एंड ये चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है। सो कन्वर्सेशन करने के चक्कर में, या कुछ चीज़ें वापस सॉर्ट आउट करने के चक्कर में, या चलते आप दोनों एक दूसरे के ईगो में बैठे हैं, यानी होता ना, ईगोइस्ट हो चुके हो, जहाँ पे आप दोनों ही नहीं चाह रहे हो प्रॉपर वे में बात करें और चीज़ों को सॉर्ट आउट करके अब आगे बढ़ जाएं। मुझे कम्युनिकेशन गैप बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आपने अपने मन से अपने पार्टनर को माफ किया है। इस वक्त पे आप चाहते हो कि एक होता है ना कि दिल से आप क्लियर कर चुके हो उनकी गलतियों को, आप इतनी ज़्यादा उनकी बातों को लेकर नहीं बैठे हो, आपने उनको उनके अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। इस वक्त पे आप चाह रहे हो कि जैसा भी है ये रिलेशनशिप वो बना रहे आगे, ज़्यादा इसमें और बंधेज या फिर कहीं और ज़्यादा इश्यूज ना हो, क्योंकि बहुत टाइम से आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, अब नहीं करना चाहते हो आप। और यहाँ सिचुएशन ये रह सकती है कि आपके पार्टनर भी अब और ज़्यादा चीज़ें फेस नहीं करना चाहते। ओके, आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है जिनका कोई ऐसा एम हो, या ऐसा आने वाले कल के लिए गोल हो, जिसे अचीव करने चलते आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त पे चेंज हो सकते हैं, या कोई ऐसा सॉल कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई ऐसी आशा वो आपको लेकर करते हैं। यानी उनकी है, एक होता है ना, एक होप होती है, अगर आप किसी से मिले हैं, आप किसी के साथ है, तो ये होप भी हो सकती है पर्सनल। तो ये जो सॉल कॉन्ट्रैक्ट है ना कहीं आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों जितना भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों फिर से एक दूसरे से टकरा ही जाते हो। यहाँ पर आप दोनों को इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप दोनों समझ नहीं पा रहे हो एक दूसरे का ये कॉन्ट्रैक्ट है कैसा। ना आप दोनों एक हो पा रहे हो, ना ही एक दूसरे से दूर जा पा रहे हो, ना ही खुलकर एक दूसरे का प्यार को एक होता ना फील कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि इस वक्त पे ना कुछ होप आप दोनों के दिल में है। वो होप एक रीयूनियन की तरफ बढ़ रही है,
जहाँ पे कभी-कभी आपका मन या आपकी आत्मा आपको कहती है कि आप इस प्यार को के लायक नहीं हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको इतना इम्पोर्टेंट समझते नहीं। मे बी हो सकता है एक वक़्त का इश्यू हो, यानी टाइमिंग इश्यू ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपके पास अपने करियर के लिए बहुत कम टाइम है, या तो फैमिली आपकी मैरिड को लेकर बहुत ज़्यादा आपको फ़ोर्स कर रही है। तो वो कहीं न कहीं आपको फ़ील होता है कि आपकी कुछ ऐसे शैडोज़ बन गए हैं जहाँ पे आप ना चाहकर भी आगे बढ़ रहे हैं। आप किस तरह आपने खुद को बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा चेंज कर लिया जहाँ पे आपको भी नहीं पता आपको क्या फ़ॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ़ में लेकर आनी चाहिए, क्या नहीं। तो आप अब बस बह रहे हो उन विचारों में, उन एक होता है ना उन फैसलों में जहाँ पे शायद ना आप जाना चाहते हो। आप सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल से रिलीज़ कर चुके हो, बट कहीं न कहीं आपके दिल में आज भी एक आश मुझे दिख रही है, और कहीं न कहीं 24 आवर्स में आपके पार्टनर के मन में भी बहुत आस दिख रही है, जिसके चलते आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि जो भी आपके और उनके बीच है, मिसकम्युनिकेशन है, उसे प्रॉपर वे में एक-दूसरे के सामने रखा जाए और इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लेकर आई जाए। क्योंकि यहाँ पे ना ही टाइम उनके पास है, ना ही आपके पास टाइम है। यहाँ पे ये रह सकता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि अटेंशन आपकी पाना, बट कहीं न कहीं खुलकर वो अटेंशन आप दोनों एक-दूसरे को नहीं दे रहे हैं। तो वो एक अटेंशन और एक अफ़ेक्ट, एक होता है ना एक ऐसा अट्रैक्शन आपके पार्टनर चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, जिसमें आप उनके प्यार में बंधे हो और वो आपके प्यार में बंधे हो, जिसमें इश्यूज़ ना हो, कम्युनिकेशन गैप का हर चीज़ क्लैरिटी से रखी गई हो। यानी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ खुलकर नहीं रखा उनके सामने, और उन्होंने आपके सामने खुलकर पूछा नहीं, तो कहीं न कहीं आप दोनों ने ही कन्वर्सेशन तो बहुत की, पर क्लैरिटी उस कन्वर्सेशन में नहीं रही। जिसके चलते आप दोनों को हैबिट्स तो बहुत हो गई, मगर धीरे-धीरे ये बातें बनते बढ़ते बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, और कहीं न कहीं फाइट या फिर कॉन्फ्लिक्ट में ये चीज़ें चली गई। जिसके चलते आज भी आप खुलकर नहीं बोल पाते हो। तो ये जो रिश्ते की बुनियाद है ना, वो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि खोखली है। यानी कि जिसे खुलकर नहीं रखा गया है, क्योंकि एक होता है ना, अगर आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, अगर इनका नेचर ऐसा है कि स्ट्रिक्ट रहना पसंद करते हैं, इनके रूटीन्स बहुत स्ट्रिक्ट है। होता है ना, कुछ लोगों के रूटीन्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरेबल होते हैं, या बहुत क्रिएटिव होते हैं, ऑर्डिनरी लाइफ़ जीना पसंद नहीं करते, कुछ यूनिक्स लाइफ़ जीना पसंद पसंद करते हैं, यूनिक रूटीन्स होते हैं उनके। डेली रूटीन्स बहुत डिफरेंट होते हैं। उनकी जो फ़ील्ड होती है ना, वो भी डिफरेंट होती है। मुझे आपके पार्टनर ऐसे ही दिख रहे हैं, जिनकी फ़ील्ड भी बहुत डिफरेंट है। तो ऐसे लोग ना मिसकम्युनिकेशन पसंद नहीं करते हैं। कहीं न कहीं मुझे ये इश्यूज़ आपकी तरफ से दिख रहा है। आपने कुछ ऐसा मिस किया है इस रिलेशनशिप में, जिसके चलते आपके पार्टनर 24 आवर्स में बार-बार चीयर्स कर रहे हैं आपको। बार-बार आपकी गलतियों को महसूस कर रहे हैं, बार-बार आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहिए इस वक़्त में। यानी कुछ गलतियाँ आपको खुद से माननी चाहिए, एंड कहीं न कहीं कुछ हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर जिद पे अड़े हो। तो उनका मानना है कि जिद को आप छोड़कर थोड़ी देर के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग को हटा के अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर इस रिलेशनशिप को देखें और तोलें। बट कहीं न कहीं आपके एक कोई हैबिट भी मुझे यहाँ दिख रही है। हैबिट ऐसी भी हो सकती है, रोज़ आपका कॉल मैसेज उनके उनके फ़ोन पर पॉपअप होना, या आपके फ़ोन पर इनका कॉल मैसेज पॉपअप होना। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपके पार्टनर को पसंद नहीं नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बातें करना या कम बातें करना या ढेर सारी बातें करने से मतलब नहीं है। बातें हो तो बहुत कम हो, मगर वो क्लियर हो। तो यहाँ कुछ क्लैरिटी नहीं है गाइस, बहुत सी चीज़ें अंधेरे में रखी गई है। उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत सी चीज़ें छुपा रहे हो। अभी भी 24 आवर्स में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपाते हो, जो शायद आप खुद से खुलकर नहीं बोलते हो। आप जो बाहर दिखाते हो एक्चुअल में आपके नेचर में वो सब नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप झूठ बोल जाते हो। ये लाई भी वाले बोल सकते हैं। तो आपके पार्टनर अभी दिखा रहे हैं कि उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं है अभी इस रिलेशनशिप की, उन्हें इम्पोर्टेंस ही नहीं है, उन्हें टाइम नहीं देना है इस रिलेशनशिप में, जब तक कुछ चीज़ें क्लियर ना हो। वरना आपके पार्टनर का एटीट्यूड हो सकता है आप फेस करो, हो सकता है वो इग्नोर करे आपको, हो सकता है वो ब्लॉक भी कर सकता है। तो ये सिचुएशन आप फेस करोगे, लॉन्ग टर्म तक ये भी रहेगा कि सेपरेशन भी आप देखोगे। तो गाइस ये है आज की रीडिंग। आशा करती हूँ सभी को रीडिंग बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कुछ आपको कमी लगती तो आप लिख सकते हैं। अगर इसका पार्ट 2 आप देखना चाहते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। पार्ट 2 के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। पार्ट 2 में मैं 50 कमेंट्स यहाँ पे इस वीडियो में देखूँगी, तभी मैं पार्ट 2 लाऊँगी, अदरवाइज़ मैं 1-2 कमेंट पे नहीं लाऊँगी। चलिए करते हैं, न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।